फिर लौट आई नागिन। भाग 1। मंदिर का निर्माण और नाग की मौत। यह नॉवल पूरे तरह से काल्पनिक है और इस नॉवल को लिखने का मकसद बस मनोरंजन कराना ही है। इस नॉवेल की कई स्टेटमेंट या कमेंट या ऑनलाइन किसी भी व्यक्ति, धर्म, धार्मिक समूह, जाति, स्थान आदि की भावनाओं को किसी भी तरह का आघात या नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं लिखी गई है। चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। एक अधेड़ उम्र की औरत ने अपने पड़ोस में रहने वाली दूसरी औरत से कहा, हे गीता, तुमने भी सुना क्या? गांव के बाहर जो तालाब है ना, उसके पास 2 नाग नागिन का जोड़ा आया हुआ है। और उस औरत की बात में नाग नागिन का जिक्र सुनकर दूसरी वाली औरत ने पहली वाली औरत की बात में दिलचस्पी लेते हुए कहा, अच्छा, सच में नाग नागिन का जोड़ा आया है मीना? तभी मीना ने गीता को बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हुए गीता को बताते हुए कहा, हाँ गीता, सच में मैंने तो सुना है कि जो औरतें उन दोनों नाग नागिन को अपनी प्याली से दूध देती है तो वह दोनों झट से उस दूध को पी जाते हैं और किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मीना की बात सुनकर गीता ने कहा, अच्छा, नुकसान नहीं पहुंचाते, पर सांप तो सांप ही होते हैं, कौन जाने कब डसले। गीता की बात को जवाब देते हुए मीना ने कहा, हाँ, बोल तो तुम ठीक ही रही हो गीता बहन, पर मैंने सुना है कि जो भी उन दोनों नाग नागिन को दूध पिलाते हैं उसकी दिल की इच्छा पूरी हो जाती है। दिल की इच्छा पूरी हो जाती है। मीना की बात सुनकर गीता ने चौंकते हुए कहा। तभी मीना ने गीता को आगे बताते हुए कहा, हाँ गीता बहन, सुना तो यही है और पता है कहाँ जा रहे हैं। जहाँ पर वह नाग दिख रहे थे ना, वहाँ से एक भोलेनाथ जी की मूर्ति भी निकली है। मीना की बात सुनकर गीता ने पहले से भी ज़्यादा चौंकते हुए कहा, भोलेनाथ जी की मूर्ति निकली है? फिर तो वह दोनों नाग नागिन सच में चमत्कारी होंगे। अब सच में मैं उनको दूध पिलाने वाले की दिल की इच्छा पूरी करते होंगे। गीता की बात को जवाब देते हुए मीना ने कहा, हाँ, सुनो तो यही है। हाँ, मैं तो आज शाम को उन दोनों नाग नागिन को दूध पिलाने जाऊंगी। क्या पता उनको दूध पिलाने से मेरी भी दिल की इच्छा पूरी हो जाए। मीना की बात सुनकर गीता ने कहा, अच्छा, तुम भी जा रही हो? तो तुम जब जाओगी मुझे भी अपने साथ लेकर चलना। मुझे भी उन दोनों नाग नागिन को दूध पिलाना है। गीता की बात सुनकर मीना ने गीता से हंसते हुए कहा, तुम्हें उन नाग नागिन को दूध पिलाना है या अपनी दिल की इच्छा पूरी करनी है? मीना की बात सुनकर गीता ने भी हंसते हुए कहा, हाँ, ये भी सही है, मुझे भी उन नाग नागिन को दूध पिला कर अपनी दिल की इच्छा पूरी करनी है। गीता की बात सुनकर मीना खिलखिला कर हंसने लगी और मीना को हंसते हुए देखकर गीता भी हंस दी। इस ही तरह से ये नाग नागिन की दूध पीने वाली बात और लोगों की दिल की इच्छा पूरी होने वाली बात, साथ ही भगवान जी की मूर्ति मिलने वाली बात उस पूरे गांव के साथ साथ आसपास के गांव में भी फैल गई थी। इसलिए दूर दूर से औरतें आदमी उन दोनों नाग नागिन को दूध पिलाने के लिए आने लगे थे और ये दोनों नाग नागिन पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गए थे। जहां देखो बस इन दोनों की बात ही होती रहती थी। तभी एक दिन सुबह के समय गांव के सरपंच ने
उन दोनों नाग नागिन को बहुत ज़्यादा श्रद्धा के साथ अपनी प्याली से दूध पिलाया। और फिर जब वह दोनों नाग नागिन दूध पीने लगे तो तब उसने उन दोनों की तरफ बहुत ज़्यादा इज्जत के साथ देखते हुए सभी गांव वाले के सामने कहा, हे नाग देवता, आप हमारे गांव में आए और हमें अपना आशीर्वाद भी दिया। अब सब लोगों की दिल की मनोकामना पूरी भी की और अपने हमें भगवान की मूर्ति ज़मीन के अंदर से निकाल कर ये समझाने की कोशिश भी की, आप हम सब से क्या चाहते हैं। इतना बोलकर वह सरपंच रुका और फिर उसने अपनी आवाज़ को थोड़ा और ऊंचा करते हुए इज्जत के साथ कहा, पर हम सब मूर्ख लोग ये समझ ही नहीं पाए कि आप हमसे हमारे से क्या चाहते हैं। इतना बोलकर उसने आगे कहा, इसके लिए हम सब गांव के लोगों को माफ़ कर दीजिए, पर अब हम आपकी कृपा से यह समझ गए हैं कि आप हमें क्या समझाना चाहते थे। इतना बोलकर फिर एक बार उसने सभी गांव वाली की तरफ देखा और फिर आगे बोलना शुरू किया, आप यही चाहते हैं ना कि यहाँ इस जगह पर जहाँ पर ये भगवान जी की मूर्ति निकली है, यहाँ पर भोलेनाथ जी के मंदिर का निर्माण किया जाए। तो अब यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर ही बनाया जाएगा। उस सरपंच के ये बात बोलते ही गांव के लोगों ने मंदिर के निर्माण की खुशी में नारे लगाना शुरू कर दिए। सरपंच जी की जय हो, सरपंच जी की जय हो। तभी सरपंच ने आगे कहा, हम खुद यहाँ पर अपने पैसे से मंदिर का निर्माण करवाएंगे, पर जो मंदिर के निर्माण में मदद करना चाहे वह कर सकता है, क्योंकि मैं अब अकेला ही आप सब लोगों का पुण्य नहीं लेने चाहता, क्योंकि पुण्य पर सबका अधिकार होता है। एक बार फिर सरपंच की दरिया दिली देखकर सब लोगों ने सरपंच के नाम के नारे लगाने शुरू कर दिए। सरपंच जी की जय हो, सरपंच जी की जय हो। उस ही दिन सरपंच जी ने उस जगह पर पूजा करवा कर मंदिर का निर्माण कार्य के लिए अपने हाथों से शुभ मुहूर्त कर दिया। इसके बाद से वह दोनों नाग नागिन उस जगह पर किसी को भी दिखाई नहीं दिए। उसके बाद सभी गांव वाले ने मिलकर उस जगह पर एक सुंदर से मंदिर का निर्माण करवा दिया और कुछ समय बाद उस जगह पर भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर बन गया। 3 साल बाद रात के लगभग 10 बजे सरपंच जी उस मंदिर के पंडित जी से पूछ रहे थे, पंडित जी जल्दी से बताइए, आज मंदिर की दान पेटी में कितने पैसे आए हैं। हम भी तो देखें जरा हमारा बिजनेस कितना फल फूल रहा है, कोई फायदा हो भी रहा है कि नहीं। आखिर मंदिर का निर्माण हमने इसीलिए ही तो करवाया था। पंडित जी ने इज्जत के साथ सरपंच जी से कहा, सरपंच जी आज भी मंदिर में काफ़ी दान किया गया है। उन चमत्कारी दूध पीने वाले नाग नागिन की वजह से सब लोग इस मंदिर में काफ़ी दिल खोलकर दान करते हैं कि ऐसा करने से उनकी भी दिल का इच्छा पूरी हो जाएगा। पंडित जी की बात सुनकर सरपंच ने हंसते हुए कहा, बेवकूफ़ है ये गांव वाले के सारे लोग, ये भी नहीं समझते कि इस जगह से कोई भगवान की मूर्ति खुद ही नहीं निकली थी, बल्कि मैंने यहाँ पर एक भगवान की मूर्ति को अपने लोगों से रात को छिपवा दिया था। बस फिर मेरे आदमियों ने ही अगले दिन खुद ही भगवान की मूर्ति को ढूंढकर सब लोगों को ये बता दिया था कि यहाँ से नाग नागिन के चमत्कार से भगवान भोलेनाथ जी की मूर्ति निकली है।
ना सरपंच मैं बेवकूफ़ लोगों, यह बोलकर सरपंच अपने कारनामे पर खुद ही हंसने लगे, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा महान काम कर दिया हो। तभी पंडित जी की नज़र मंदिर के बाहर दो नाग नागिन पर पड़ गई और उन्होंने डर के वजह से चिल्लाते हुए कहा, सांप सांप सांप। जब सरपंच ने पंडित जी को सांप सांप बोलते हुए डर से चिल्लाते हुए सुना तो तब उसने मंदिर के बाहर खड़े अपने आदमियों से कहा, अरे शाम जतिनहरी कहाँ मर गए सबके सब। देखो मंदिर में दो सांप घुस आए हैं। क्या तुम सब की इन दो सांपों पर नज़र नहीं पड़ी क्या? चलो जल्दी से मार दो इन दो सांपों को, देखो कहीं ये हम सबको ही डस ना ले। सरपंच की बात सुनकर सरपंच की आदमी अपनी लाठी लेकर उन दोनों सांप को मारने के लिए मंदिर में अंदर आ गए और उन्होंने अपनी लाठी से नाग को मार दिया। क्या ये सरपंच के लोगों नागिन को भी अपनी लाठियों से नाग की तरह ही मार देंगे? अब आगे ये कहानी क्या मोड़ लेगी? आगे की कहानी जानने के लिए पढ़िए नॉवल वो फिर लौट आई नागिन। अब आगे की कहानी अगले भाग में जारी रहेगी और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।